नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में जो कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है और मार्केट में जो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग है वो कौन से सेक्टरों में ज़्यादा आ रही है। और इससे हमें ये चीज़ें ओवरव्यू मिल सकता है कि मार्केट में अगर कभी रिकवरी आती है तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब मार्केट में सेलिंग आती है तो गिरते तो सारे सेक्टर हैं, लेकिन जब मार्केट में रिकवरी आती है तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। क्योंकि गिरावट में सब गिरते हैं, लेकिन जब बढ़ते हैं तो वो ऐसे स्ट्रॉन्ग शेयर या स्ट्रॉन्ग सेक्टर बढ़ते हैं जिसमें स्ट्रेंथ होती है। तो अभी हम क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि मार्केट ने अभी ऑल टाइम हाई से कितनी गिरावट है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस देखें अगर चार्ट को, तो इसमें आपको दिखेगा कि निफ्टी जो है अभी तक ऑल टाइम हाई से वो है करीब 13% डाउन हो चुका है। और इसी को देखें तो अगर निफ्टी देखें नेक्स्ट को, तो वो 22% और मिड कैप को देखें 15%। तो इस तरह से अगर इस डिटेल को देखें तो आपको स्मॉल कैप करीब 17-18% डाउन हो चुका है। क्योंकि स्मॉल कैप में अगर आप दोस्तों देखें तो अभी जो है एक दो दिन में गिरी है, आज 4% है और करीब 2% पीछे, 7-8% का गिरावट तो अगर आप देखें तो विद इन 1 वीक में आया है। जो कि मार्केट जो कंटिन्यू करीब 5 महीने से ये गिर रही है। तो लेकिन आप इससे समझेंगे कि निफ्टी स्मॉल कैप अब गिरने स्टार्ट हुए हैं। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? सेलिंग के पीछे दोस्तों सबसे ज्यादा जो सेलिंग के पीछे रीजन है वो है रिटेलर इन्वेस्टर। अगर आप देखिए, अब मैं आपको कुछ इसमें बताने के पहले हम इसके डेटा को देख लेते हैं कि गिरावट में कौन कौन से सेक्टर ज्यादा गिरे हैं, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि अगर आपका पैसा इन सेक्टरों में था, लगा था या तो आपको इसमें सबसे ज्यादा लॉस दिख रहा होगा। ठीक है। तो अभी देखिए, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो लॉस जिन्होंने गिरावट में जिन ज़्यादा जो गिरे हैं शेयर या सेक्टर, वो देखिए, वो आपको देखिए टेलीकॉम के दोस्तों, ये आप देखेंगे तो टेलीकॉम के जो अगर आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा गिरे हैं 40%। प्लास्टिक पाइप कंपनियां जो हैं ये है। रेलवे के देखिए दोस्तों, तो रेलवे के 35%। पूरा ये पूरा सेक्टर गिरा है दोस्तों। इंडिविजुअल शेयर तो और ज़्यादा भी गिरे होंगे। बैटरी में गिरे हैं दोस्तों, और देखिए टाइल्स में गिरे हैं और पेंट्स में गिरे हैं। तो ऐसे ही कुछ सेक्टर हैं जिन्होंने इस गिरावट में ज़्यादा जो चीज़ें, डिफेंस का अगर आप देखें, ये आपका देखिए डिफेंस में आप देखें तो ये करीब 27% पूरा सेक्टर है, यानी ऑन एन एवरेज 30% हर डिफेंस का शेयर गिरा है। तो इससे आपको ये एक ओवरव्यू मिलता है दोस्तों कि आपको अगर देखें तो ये जो सबसे ज्यादा जो टॉप के दिख रहे हैं, गिरावट इन सेक्टरों में आई है। और मोस्टली पैसा अगर देखें तो दोस्तों ये इन सेक्टरों में ही लोगों के पैसे लगे थे। और ऐसे कुछ सेक्टर हैं जिन्होंने इस गिरावट में भी बहुत कम उनको जो है गिरावट उनके में देखी गई है। देखिए, तो अगर आप इस पूरे सेक्टर को देखें तो देखिए, एनबीएफसी जो है होल्डिंग कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, ये देखो यहाँ से आपको देख सकते हैं। देखिए, ये अगर आप देखें तो अगर आप देखें देखिए, सीमेंट कंपनी, प्राइवेट बैंक, फार्मा, हॉस्पिटल और जो लार्ज कैप बैंक है, तो इन सेक्टरों में अगर देखें तो कंपेयर टू उनके, तो आप देखिए ये सेक्टर जो है कम गिरे हैं, जो कि इतनी गिरावट आने के बाद भी। तो आपको एक ओवरव्यू या ऐसा आप समझ सकते हैं इस चीज को कि जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी दोस्तों, तो ये जो सेक्टर हैं, इन सेक्टरों में जो है सबसे ज्यादा फास्ट रिकवरी आएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस सेक्टर में कहीं ना कहीं अगर सेलिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं बाइंग भी आ जा रही है इस मार्केट में भी। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर और एक जो है लूजर सेक्टर। देखिए, अब सेक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन आप देखिए तो ये 30% 40% के एवरेज से गिरे हैं, और इसी में देखिए तो 3%। तो आपको एक एक एवरेज आप ये सोच सकते हैं कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि ये सेक्टर जो है आने वाले समय में जब मार्केट रिकवरी होती है तो अच्छा होगा। तो मार्केट रिकवर कहाँ होगा, कितना इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम इस चीजों को डेटा को देख लेते हैं। आज का भी अगर आप डेटा देखें तो एफआईआई का जो अगर देखें तो एफआईआई जो है कंटिन्यू सेलिंग कर रही है। तो अभी भी कोई डेटा में कुछ चेंज नहीं हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए का जो है सेल हुआ है। लेकिन अगर देखें तो आप यहाँ पर जो है डीआईआई ने आज भी बाइंग की है, यानी कि 1,600 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बाइंग की है। लेकिन फिर भी मार्केट की अगर आप हालत देखें तो मार्केट सबसे ज्यादा गिरा है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हमारे रिटेलर इन्वेस्टर। क्योंकि अभी अगर आप देखें पैनिक में, तो वो कंटिन्यू रोज सेल कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर हम और इसके पुराने डेटा पे जाए तो देखिए दोस्तों, अगर ये जो है ईयरली डेटा को अगर आप देखें तो एफआईआई ऐसा नहीं है। एफआईआई जो है कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज ही सेल कर रहे हैं। एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। आप इस डेटा को अगर आप देखें तो एफआईआई की जो है कंटिन्यू सेलिंग है। इस चीज को देखिए आप, आपको ये चीजें समझ में आएगी कि एफआईआई जो है कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि आज ही बाई कर रहे हैं। और लेकिन अब अगर यहाँ पे मार्केट परफॉर्मेंस को देखिए आप, तो देखिए इतनी सेलिंग के बाद भी देखिए मार्केट जो है पिछले 3-4 साल से अप था। लेकिन अभी क्या हुआ? तो अभी जो है अगर आप ऑल ओवर ईयरली बेसिस पे देखें तो मार्केट सिर्फ 2% ही गिरा है, लेकिन ऑल टाइम हाई से देखें तो करीब आपका 13-14% गिरा है। तो आपको ये चीजें एक ओवरव्यू समझ सकते हैं कि मार्केट में जो सेलिंग है वो एफआईआई नहीं जो है, और ना ही डीआईआई। उनकी जो है मेन रीजन है वो है रिटेल इन्वेस्टर के कारण जो है ये गिरावट आ रही है। और इसी के तरह हम डीआई का थोड़ा अगर डेटा देख लेते हैं तो डीआई के डेटा से आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि ये देखिए,
अगर देखें तो DII भी कंटिन्यू ये बाई कर रही है। तो ये अगर देखें तो DII और FI का अगर देखें तो ऑल ओवर बराबर है, लेकिन जो अगर आप बीच में जो मेन फैक्टर है वो है रिटेल इन्वेस्टर, जिन्होंने कंटिन्यू जो है सेलिंग की है। तो ये चीजें तो आपको एक ओवरव्यू समझना होगा कि दोस्तों की जो सेलिंग है वो रिटेल इन्वेस्टरों के कारण आ रहा है, और ये जो कंटिन्यू जितना पैनिक होता रहेगा, जैसे जैसे मार्केट ये गिरता रहेगा दोस्तों, और उस तरह से जो है कंटिन्यू ये पैनिक जो है सेलिंग आती रहेगी। तो इस चीजों को आपको जो अगर आप देखेंगे तो ये तो अगर आपके पास अच्छे स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में भी बहुत से लोगों के कम गिरावट है। जैसे मैंने आपको सेक्टर दिखाया, तो उसमें आपको ये चीजें पता चल गई होंगी कि अभी जो है जो पॉपुलर शेयर थे, जिनकी जो हाई फाई शेयर थे, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, या बैंकिंग हो गए, IT हो गई, इस तरह की जो कंपनियां थी, सेक्टर थे, इनमें ज्यादा गिरावट है। ठीक है, और तो ऐसा नहीं कि सब में गिरावट है, तो अपॉर्चुनिटी अभी भी है दोस्तों मार्केट में, लेकिन बस ये है कि आपके शेयर के। तो अभी दोस्तों हम इसके कुछ चार्ट को देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और क्विक ओवरव्यू मिल जाए मार्केट के बारे में। देखिए मार्केट अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप देखें, मार्केट जो है करीब 13% डाउन हुआ है। तो 13% डाउन हुआ है, अगर आप इसी देखें तो 13% निफ्टी डाउन हुआ है दोस्तों, लेकिन अगर आप निफ्टी नेक्स्ट को देखें, जिसमें निफ्टी का ही सारे शेयर है, तो वो 18% हुआ है। तो ऑल ओवर देखा जाए एवरेज तो 15% मार्केट मान सकते हैं आप ये डाउन हुआ है। ठीक है, और अगर आप देखिए एक लेवल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ये जो लेवल है ये है रसिया यूक्रेन के वॉर का लेवल। उस समय मार्केट गिरा था, तो उस समय मार्केट 18% गिरा था। ऑलरेडी अगर आप उससे कंपेयर करें तो मार्केट के हिसाब से करीब उस लेवल को देखें तो 4-5% का और गैप है। और लेकिन अगर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी, देखिए मैं आपको कुछ और लेवल्स दिखाना चाहूंगा। एक एवरेज है, जिससे आपको ये चीजें पता चल सकती है कि मार्केट की जो है लास्ट जो है रिकवरी कहां से आ सकती है। देखिए आप यहां से देखें तो एक ये एवरेज है, ये 2000 देखें तो 19 है, 18 का जो सॉरी 8 का जो क्रैश आया था उस समय का लेवल है। लेकिन आप ये देखें तो इस लेवल को हमेशा जो है, इस एवरेज को इसने रिस्पेक्ट किया। देखिए आप यहाँ देखें तो इस अगर इससे अगर आप लॉन्ग टर्म देखें अगर आगे चल के, तो इससे आपको एक चीज ये पता चलेगी दोस्तों कि इस लेवल को देखिए, वो जब क्रैश आया था मार्केट में जब 2018 का, तो भी देखिए मार्केट में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं था अगर आप देखें तो, लेकिन इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया था यहाँ से, और इसी लेवल को अगर देखें तो आगे भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो कभी भी मार्केट में अगर कोई बड़ी गिरावट आएगी दोस्तों, तो हो सकता है कि ये जो एवरेज है इसके पास ये मार्केट क्रैश होने के टाइम पर ऐसा एवरेज आ सकता है। वो जो एवरेज होगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, करीब वो 16-17 हजार रुपए का होगा। लेकिन ये अभी जब जाएगा तो नहीं है, लेकिन जब एवरेज ये और भी ऊपर जैसे जैसे समय बीतता रहता है तो एवरेज भी ऊपर जाता रहता है। तो ये खैर ये एवरेज आने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा मार्केट में प्रॉब्लम होगी तभी होगा। ठीक है, तो वो जो ये अलग पार्ट है, लेकिन हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं, जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि आपको इसमें मार्केट में और क्या चीजें आपको कर सकते हैं या देख सकते हैं। अगर आप कभी लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं मार्केट में, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर लेवल आपको पता होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अगर आप इस लेवल को देखें दोस्तों, तो ये लेवल देखिए, आप इस देखिए लेवल को बहुत अच्छे रिस्पेक्ट किया इस एवरेज ने। देखिए आप देखें तो हर लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है। अभी देखिए तो इस लेवल पर ऑलरेडी ये शेयर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस लेवल पे आ चुका है तो ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, या तो ये सिर्फ एक लेवल है, ये शॉर्ट टर्म लेवल है। यानी कि इस लेवल को अगर आप देखें तो ये लेवल जो है दोस्तों, ये पिछले नवंबर 2023 अक्टूबर करीब मान सकते हैं आप, एक साल पहले का ये लेवल है। जो कि इस लेवल को जब बजट आया था दोस्तों, तो यहाँ पे भी इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया था। मार्केट में अचानक से गिरावट आई थी तो इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया था। तो इस लेवल से आप ये चीजें समझ सकते हैं कि ये लेवल अभी भी ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। और अभी ये देखिए तो यही लेवल का जो एवरेज है यहाँ पे आता है। लेकिन अगर और देखिए मान लीजिए ये गिरता है, तो मार्केट में 2-3% का और एक लेवल है, जो कि अगर यहाँ अगर गिरता है तो ये चीजें आपको और देखने को मिल सकती है, जो कि देखिए ऑलरेडी तो इस लेवल पे है ही है। और थोड़ा मार्केट गिरता है तो ये नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा, जो मार्केट जो बजट का जो क्रैश हुआ था मार्केट जो 8% का, उस समय जो ये आई थी, तो उस समय मान लीजिए मान सकते हैं आपके 3-4% और गिर सकता है। मेरा एक पर्सनल व्यू है, या मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इससे ज्यादा मार्केट अब नहीं जा सकता है नीचे। फर्दर ये हो सकता है कि अगर कुछ मार्केट सेंटीमेंट कुछ समय तक ऐसा रह सकता है एक रेंज अमाउंट में, जिस कारण ये कंटिन्यू जो सेलिंग आ सकती है। और बाकी का अभी जो बजट आने वाला है दोस्तों, उस पे ऊपर भी डिपेंड करता है कि मार्केट में ये चीजें क्या होगी। तो अभी देखिए तो ये ऑलरेडी अगर आप एक देखिए तो एक रेंज में है। देखिए अभी देखिए तो ये ऑलरेडी सपोर्ट पे आ चुका है, और यहाँ पे इस तरह से देखिए तो ऑलरेडी सपोर्ट है। तो इस एक तो एवरेज का आपका ये सपोर्ट है अगर आप देखें तो, और एक ऑलरेडी ये जो इसका वैसे सपोर्ट है मूविंग है, जो ये एवरेज का और एक इसका सपोर्ट लेवल है, यानी दोनों एवरेज पर देखें तो ये शेयर यहाँ पर आ चुका है। तो आप ऐसा मान सकते हैं वीकली डेली है, डेली के हिसाब से अगर 1-2% और मैक्सिमम जा सकता है। तो अगर देखें दोस्तों तो ऑलरेडी ये अगर यहाँ से रिवर्स होता है ये शेयर,
तो ऊपर मार्केट, तो ये देखिए कहाँ तक आपको जाने के चांसेस लगते हैं। तो यहाँ से देखिए तो ऊपर जाने के लिए 15%, नीचे के लिए अगर और जाता है मैक्सिमम, वैसे तो हो सकता है यहीं से घूम जाए, या और अगर कंटिन्यू आती है सेलिंग तो ऑलरेडी जो है ये 4% गिर सकता है। अब इसको हम कुछ और जस्टिफाई करते हैं इसके वैल्यूएशन के हिसाब से, जिससे आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी मिले कि मार्केट में जो है, क्योंकि वैसे बताने का एक ये रीज़न है कि दोस्तों मार्केट में जो मैक्सिमम जो सेलिंग आनी थी या है तो आ चुकी है, क्योंकि हमेशा जो है आप पैनिक में शेयर आपके अगर अच्छे हैं तो उसको शेयर को बेचना शायद गुड आइडिया नहीं हो सकता है। तो अभी हम थोड़े से निफ्टी के इसके वैल्यूएशन पे आ जाते हैं। देखिए ये आपको दोस्तों देखें तो ये निफ्टी का जो है, निफ्टी का वैल्यूएशन चार्ट है। इसमें आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि निफ्टी का जो अगर आप देखें तो एवरेज, मैं इसको 5 साल पे कर देता हूँ, हम 5 साल से इसे कंपेयर करेंगे तो आपको ईजी समझ में आएगा। देखिए अगर आप देखें तो निफ्टी का ये इस एवरेज को अगर देखें तो यहाँ पर जब भी आता है एक सेलिंग आ जाती है, और इस एवरेज को देखें ऑलमोस्ट तो यहाँ के आसपास, अगर इसको आप ऐसे देखें तो यहाँ के आसपास आप मान सकते हैं यहाँ से एक बाइंग आती है। ये एक एवरेज का जो है आप देखें तो ये एवरेज क्या आता है आपका, देखिए निफ्टी का पी देखिए 23 के आसपास है, अगर देखें तो यहाँ पे भी 23-24 के आसपास है, और अभी भी जो मार्केट गिरावट आई थी 23-24 के आसपास आई थी, और जो इसका लो अगर देखें, लो में अगर देखें तो वो करीब 20-21 के आसपास है, और अगर अभी के प्रेजेंट में अगर देखें आप तो मार्केट निफ्टी का ये ऑलरेडी अगर आप देखें तो इसका पी जो है 20 होता है, लेकिन अभी 21 है, तो मान लीजिए 1% और ये इसका जिसे अभी रिजल्ट अच्छे आते हैं ऐसा कुछ आता है तो ये एडजस्ट हो सकता है। तो आप, मुझे जो ऐसा लगता है कि इस रिजल्ट सीजन के बाद 1-2 महीने बाद मार्केट या तो बजट में अच्छा कुछ पॉजिटिव आ जाए, या तो मार्केट जो है रिजल्ट अच्छे पोस्ट होंगे, तो ये यानी कि या तो बजट में कुछ अच्छा हो जाए, या तो फिर मार्केट जो है ऑलरेडी इस रेंज में रहे और अच्छा रिजल्ट पोस्ट होता है तो ये एवरेज ऑलरेडी का आ जाएगा। तो दोस्तों इससे भी अगर आप देखिए तो ऑलरेडी जो वैल्यूएशन के हिसाब से है तो ये आपका नीचे आ चुका है। तो इससे आपको एक ये चीज़ें मिल सकती है, अंदाजा मिल सकता है कि मार्केट जो, अगर मैं इसको और आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ तो आप ये चीज़ इसको ऐसे देख सकते हैं, ये कोविड का क्रैश का है दोस्तों। यहाँ पर क्रैश में सिर्फ ये जो है ये 1 वीक यहाँ पे रहा था, अगर 1 वीक के बाद अगर देखें तो इसका ये रेंज क्या था आपको ये चीज़ें पता चल पाएंगी। इसका पी के हिसाब देखें तो ये देखिए 21-22 के पास था, ये सडन जो गिरा था उस समय तो 19-20 आ गया था, लेकिन अभी देखें तो ये जो है 20-21 के पास, तो और अभी भी देखें तो ये 20-21 के पास है। तो कहने मतलब ये क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत और मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके चांसेस अब यहाँ से ऊपर जाने के ज़्यादा हैं बल्कि नीचे जाने के कम है। तो अभी देखिए तो अब इस चीज़ से मैंने आपको चीज़ों को चार्ट के हिसाब से और वैल्यूएशन के हिसाब से और इस चीज़ों को थोड़ी सी बताने की कोशिश की है कि क्रैश के समय ही मार्केट का जो आप देखें तो ये बहुत नीचे आता है, आप देखिए यहाँ पर है या ये आया, लेकिन अभी देखिए तो ये ऑलरेडी नीचे है, तो ये थोड़े बहुत कहीं और नीचे आ सकता है, लेकिन अगर आप देखें लॉन्ग टर्म तो ये ऑलरेडी जो है इसका एक रेंज से ऊपर जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होगी कि निफ्टी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसके बारे में, और मैंने आपको चार्ट से हिसाब से बताने की कोशिश की ऑलरेडी। तो इसका लेवल अगर आप देखें तो मैक्सिमम नीचे अगर जाने का अगर हो सकता है तो ये 21,800 और अभी 22,000 कहने मतलब 1,000 पॉइंट का और अगर आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आ सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे, लेकिन अगर देखें प्रेजेंट के हिसाब से तो ये यहाँ से जा सकता है। और बाकी के करेक्शन तो हर ही सेक्टर में, और अभी जो एक्चुअल जो सेलिंग आ रही है दोस्तों वो आ रही है रिटेलर्स के द्वारा, ना कि जो ये सेलिंग आ रही है वो FII-DI के द्वारा। FII-DI एक्चुअल में अपने अकॉर्डिंग वो रेगुलर उतनी बाइंग कर रहे हैं जितने उन्हें होनी चाहिए। अगर आप इसको अभी देखें तो मंथली के हिसाब से भी देखें दोस्तों तो आपको ये चीज़ें एक समझ में आएगी। अभी तक जो है DII ने जो बाइंग की है वो 73,000 करोड़ रुपए की है, ठीक है, या और अगर आप इसी डेटा को देखें FII से, तो FII का देखें तो दोस्तों यही चीज़ सेम आपको थोड़ी सी चेंज मिलेगी। ये देखिए तो सेम लेवल है, दोनों ने सेम बाइंग सेल की है, लेकिन मार्केट इतना क्यों गिर गया? इससे सिंपल है कि जब मार्केट 4 महीने से जो एक रेंज में था, एक पैनिक में था, यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यू, जो रिटेल इन्वेस्टर थे उनके पास कहीं ना कहीं जो है इतने 3-4 साल से कंटिन्यू उन्होंने ऐसी गिरावट नहीं देखी, तो अब ये क्या है, उन्होंने पैनिक में जो है इसे सेल कर रहे हैं। तो एक ही है, अगर आप उन रिटेल में से हैं जो पैनिक में हैं तो दोस्तों हो सकता है आपके लिए और आगे गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि हो सकता है इससे यहाँ से एक रेंज में हो जाए मार्केट या चीज़ें। अगर आपके पास अच्छे शेयर है या तो आपके पास आपको लगता है कुछ अच्छे शेयर की अपॉर्चुनिटी है, तो आप यहाँ से सिप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है यहाँ से। तो एक यहाँ से सिप स्टार्ट करने का, या म्यूचुअल फंड या ETF के द्वारा आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको फ्यूचर में ये बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो अगर आप शेयर को देखें तो 1 साल जो है हाई अपने वैल्यूएशन के पास में है। तो 1 साल समझ मान सकते हैं कि आप 1 साल पीछे आपको एक साल बेनिफिट मिल गया है।
अगर आपने ये कभी सोचा था इन्वेस्टमेंट करने का ये चीज़ें, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कि मेरा कोई बाई सेल का नहीं है ऐसा कुछ, बस मैं आपको इसे एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मार्केट हमेशा करेक्शन नहीं होता है दोस्तों। हमेशा मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। ये क्रैश अगर मार्केट हो गया तो सब कुछ ही क्रैश होना है। तो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हमारे बैंक की स्थिति, बैंकों की या कंपनियों की स्थिति काफ़ी बेटर है। थोड़े से वैल्यूएशन हाई थे। अभी बजट का आ रहा है। बजट में अगर इम्पैक्ट होता है तो आप बजट में अगर थोड़ा अगर कुछ भी रॉन्ग होता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बजट इतने मार्केट सेलिंग के बाद बजट में कुछ खराब आने के चांसेस है। और उसी तरह अगर आप देखें तो ये ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से, यहाँ से आपको थोड़े से, ये एक रेंज है दोस्तों, ये रेंज से आपको हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा घूम जाए। तो हो सकता है मार्केट अगर ना भी जाता है तो इंडिविजुअल शेयर जो होंगे बजट के हिसाब से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने काफ़ी समय पहले भी इंडिविजुअल शेयर या सेक्टरों के बारे में बताया था, और अभी भी मैंने आपको कुछ चीज़ों को बताई थी मैंने दोस्तों, कि आपके जो सेक्टर है ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जो कि इस मार्केट करेक्शन में कम गिरे हैं। ये सेक्टर आप देख सकते हैं। इसमें अगर आपको इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं ये सेक्टर, ये कहीं ना कहीं जो सेक्टर है ये फार्मा के, सीमेंट के। अगर आप दोस्तों मुझे कमेंट करते हैं तो इसमें से मैं आपको कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर को भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसमें अच्छे शेयर कौन हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट रिवर्स में ये शेयर अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और मार्केट में पैनिक ना करें, मार्केट में पैनिक चीज़ें जो है होती रहती हैं। अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है आपका 2-3 साल का, तो आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको इस तरह के और भी कोई वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच।